नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी में आज हम उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है निकलना। तो जो शब्द निकले हैं वो 4 तरीके से निकले हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द निकले हैं। तत्सम का मतलब होता है तत् शब्द माने संस्कृत और सम माने समान। जो शब्द संस्कृत के समान है वे तत्सम शब्द हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। दूसरा आपका तद्भव। दा का मतलब संस्कृत में ता होता है, क्योंकि जब संस्कृत तद्भव की जब संधि विच्छेद की जाएगी तो दा का ता बनेगा तत्धन भव। अर्थात जो शब्द संस्कृत से हुए हैं, जो शब्द संस्कृत से हुए हैं भव माने होना, वो क्या है? तद्भव हैं। उसके साथ ही कुछ शब्द देशज शब्द होते हैं, देशज शब्द, और कुछ विदेशज शब्द होते हैं। उन्हीं विदेशज और देशज की श्रेणी में एक और शब्द आते हैं जिन्हें हम आगत के नाम से भी जानते हैं, जो विदेशी शब्द होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी और संस्कृत के मिश्रण शब्द में बोले जाते हैं। कुछ शब्द तद्भव और देशज के शब्द में मिला के बोले जाते हैं, लेकिन उन्हें गिना नहीं जाता है। तो आज हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जो शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इनमें तत्सम शब्द क्या है? जैसे आम्र शब्द लिखा है, आम्र, तो आम्र शब्द तत्सम का है, संस्कृत का है। और इसको क्या किया कि कुछ विद्वानों ने इसका जो आम्र का माँ था, माँ में जो रा था नीचे वाला, ये हटा दिया और ये आम बन गया। तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। अर्थात जो शब्द संस्कृत में से निकले हैं, संस्कृत से हुए हैं, थोड़े से परिवर्तन के कारण बदल गए हैं, वो आपके तत्सम कहलाते, तद्भव कहलाते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे कर्पूर लिखा है, तो कर्पूर का मतलब क्या होता है? कपूर होता है, ऊपर का रा हट गया। ठीक है, इस तरीके से तद्भव बनते हैं। देशज शब्द का है, देशज शब्द वो हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता न लगे, इनकी उत्पत्ति का कोई पता न लगे, या हम यूँ कहें कि डिक्शनरी में कहीं पर भी उनका कोई वर्णन ना मिले, वो आपके देशज शब्द हैं। लेकिन हम अच्छे से उनको पहचान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि चलो लिखना शुरू करो फटाफट, तो फटाफट डिक्शनरी में तो नहीं मिलता है लिखा हुआ, लेकिन हम समझ लेते हैं कि फटाफट का मतलब तत्काल बोला जा रहा है। तो देशज शब्द कौन से हैं? जिनको हम तुरंत अपनी देसी भाषा में यूज करते हैं, जैसे फटाफट है, ठीक है, बेटा है, बिटिया है, इस तरीके के शब्द हैं, तो आपके देशज शब्द में आएंगे। विदेशज शब्द क्या हैं? जो विदेशी भाषा से। इनमें क्या है कि इनमें भी अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी फारसी हैं, तुर्की हैं, चीनी शब्द के हैं, जो हिंदी भाषा में अच्छे से प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनका मतलब नहीं समझेंगे, सिर्फ आज हम 2 शब्दों पर चर्चा करेंगे, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव। यदि आपने मेरा वीडियो देखा तो एक भी प्रश्न आपका तत्सम और तद्भव का कभी गलत नहीं जाएगा, वादा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तत्सम शब्द पहचानने के लिए तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। अब जैसे किसी भी वर्ड में आपका छे आता है तो वो हमेशा तत्सम ही होगा। कोई सा वर्ड ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे हमने लिखा क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय माने भी क्या है? क्षत्रिय, क्षत्रिय एक तत्सम शब्द है, ठीक है। कच्छा क्या है? कच्छा भी तत्सम शब्द है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें ये छा वर्ड आएंगे वो सभी आपके तत्सम कहलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं त्रा। त्रा में कोई भी ले लीजिए, जैसे छात्र है, ठीक है, ये तत्सम शब्द है। कोई भी जिसमें त्रा आएगा, त्रेता, त्रेता शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। अब हम ज्ञा पे बात करते हैं, ज्ञा, जैसे हम ज्ञानी की बात करते हैं, ज्ञाता की बात करते हैं। ज्ञा एक अपने आप में धातु है, तो ये शब्द क्या है? ये सभी तत्सम जाएंगे। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जिस वर्ड में ज्ञा होगा, छा होगा, मतलब छे होगा, त्रा होगा, ये सब क्या है? तत्सम होंगे। साथ ही साथ स्रा,
अब जो श्रमिक दिया है, श्रमिक का मतलब क्या होता है, मजदूर होता है, तो श्रमिक किस में आएगा, तत्सम में आएगा। कोई भी, अब देखो श्रम क्या है, श्रम मेहनत होती है, ठीक है, तो श्रम क्या है, तत्सम है। तो किसी भी वर्ड में अगर श्रम आएगा तो वो वर्ड आपका तत्सम कहलाएगा। अब बात करते हैं रे की। बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि रे का महत्व क्या है, रे का प्रयोग कहां होता है। एक बार पुलिस में एक प्रश्न आया था, इस तरीके से कुछ दिया था, ठीक से याद नहीं है, लेकिन प्रश्न का हम बता रहे हैं कि इस तरीके से प्रथम लिखा था और पृथ्वी लिखा था और कार्य लिखा था और एक ऑप्शन और दिया रहा था। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि किसमें रा का प्रयोग नहीं किया गया है, किस वर्ड में रा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जो प्रथम लिखा है, तो प्रथम में तो पा में रा है, ठीक है, तो जिसमें जब हम वर्ड विच्छेद करते हैं तो वर्ड का जिसमें भी हलंतम वर्ड लगा होता है वो दोनों वर्ड अधूरे कहे जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि प्र, अब जो प्रा में, जो पा में जो नीचे की तरफ ये है ना, इसकी वैल्यू रे होती है, ठीक है, पा धन रे, अर्थात ये पृथ्वी में जो नीचे लगा है ये रे पढ़ा जाता है और ये रा न पढ़ के क्या है, रे। और किसी में वर्ड में अगर ये रे लगा है तो वो आपका हमेशा तत्सम कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी क्या है, तत्सम शब्द है। साथ ही साथ मृतिका क्या है, मृतिका मतलब मट्टी, ठीक है, मृतिका मतलब मिट्टी, ये क्या है, तत्सम शब्द है। तो जिस वर्ड में रे की मात्रा होगी नीचे की तरफ वो हमेशा आपका तत्सम होगा। उसके बाद बात करते हैं रा की, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें नीचे रा लगा होता है, जैसे आम्र है, आम्रलक है, ठीक है, आमलक है। इस तरीके से जो नीचे रा है बस आपको इतना ही पहचानना है, ये हमेशा आपका तत्सम की श्रेणी में आएगा। जैसे क्रम है, क्रम का मतलब क्या होता है, व्यवस्था, ठीक है, तो क्रम में क्या है, नीचे रा है, अर्थात ये तत्सम होगा। अगर किसी वर्ड में अर अर्थात ऊपर को रा उड़ता है तो वो क्या होगा, वो हमेशा तत्सम होगा। जैसे हमने लिखा महर्षि, ठीक है, तो महर्षि में जब हम छंद विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि निकल के आता है, ठीक है। आ और रे मिलकर अर बनता है और अर की मात्रा क्या होती है, जो ऊपर को रा उड़ता है वो आपका अर कहलाता है। तो जिस वर्ड में ऊपर रा उड़ा होगा वो आपका हमेशा तत्सम होगा। महर्षि है, कार्य है, ये क्या है, तत्सम है। उसके बाद बात करते हैं ड़ा। अगर किसी वर्ड में लास्ट में ड़ा बना है तो वो हमेशा तत्सम होगा और उसके तत्सम होने के साथ ही वह तद्भव में भी प्रयोग किया जाएगा। कैसे, देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि सावन, ठीक है, श्रावण शब्द लिखा, श्रावण, तो श्रावण शब्द क्या है कि एक तो यहाँ पे श्रा से क्लियर हुआ कि ये तत्सम ही होगा और लास्ट में ड़ा लगा है ना, इसका मतलब भी ये तत्सम है। लेकिन क्या है कि इसका बनेगा क्या, इसका सावन बनेगा, ठीक है। जब तद्भव बनाते हैं तो ड़ा का नाम चेंज हो जाता है, तो ये तत्सम होगा, ठीक है। जिस लास्ट में आपको याद रखना है कि ड़ा आया तो क्या है, वो तत्सम ही होगा। उसके बाद बात करते हैं वावट की। यदि किसी भी वर्ड में वावट पहले आता है तो वो हमेशा क्या है, तत्सम ही होगा। जैसे हम लिखते हैं वट, वट माने क्या होता है, वृक्ष, बरगद होता है, ठीक है। कोई भी शब्द वा से लेके आप ले सकते हैं, वृक्ष है, इसमें भी वा का प्रयोग किया गया है, ठीक। वर यात्रा है, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, इनको हम अभी आपको डिफाइन करके बताएंगे कि इनसे तत्सम से तद्भव भी कैसे बनते हैं। उसके बाद सा की बात करते हैं। जिस वर्ड में ये सीटी वाला सा होगा, ठीक है, वो हमेशा आपका तत्सम शब्द में आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे श्याम, ठीक है, तो श्याम क्या है, श्याम माने काला होता है, ठीक है, श्याम, श्यामला, ठीक है, श्यामलता, श्यामलक, इस तरीके के जो भी वर्ड आएंगे वो आपके तत्सम में होंगे। साथ ही साथ या वर्ड, या क्या है, अगर कहीं पे या आएगा तो ये तत्सम होगा और या का जा बनता है, ये हम आपको अभी बताएंगे। उसके बाद क्या है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके साथ ही साथ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो आधे अधूरे होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा व्यंजन गुच्छ, ठीक है, व्यंजन गुच्छ व्याकरण में एक शब्द है, और द्वित्व व्यंजन, और साथ ही साथ संयुक्त, एक तो संयुक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त वर्ड भी होते हैं। तो जो संयुक्त वर्ड होते हैं, संयुक्त वर्ड, ठीक है, जैसे संयुक्त वर्ड क्या है,
जैसे कोई भी संयुक्त वर्ड आ गया, जैसे का के बाद जैसे यहाँ पे तच्च लिखा है, ठीक है, तच्च, तो ये क्या है, एक तो ये द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि एक ही समान व्यंजन जब एक साथ आ जाते हैं तो एक अधूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे तच्च में चा और चा दो हैं, तो दोनों एक समान आ गए हैं, तो ये क्या है, तच्च है, तो इसमें क्या है, ये हमेशा तत्सम में जाएगा। अब जैसे आनंद लिखा है, आनंद, ठीक है, आनंद, तो दो व्यंजन यहाँ पे समान आए थे, ना और ना, तो एक को अधूरा करना पड़ता है। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुछ संयुक्त वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे कच्छ लिखा है, कच्छ ऐसे नहीं लिखा, अगर ऐसे भी लिख दिया जाएगा तो भी सही है, ठीक है, तो चा और छा आया, तो ये संयुक्त व्यंजन आएगा। व्यंजन गुच्छ और ये द्वित्व व्यंजन, ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं। कुछ और तथ्यों पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं कि तत्सम शब्द में और क्या क्या आता है, कि जैसे अगर कहीं पर अंग की मात्रा आती है, ठीक है, तो वो हमेशा अपना तत्सम शब्द होगा। जैसे हमने लिखा अंग, अंग क्या है, अंक क्या है, ये सारे जो वर्ड हैं वो आपके तत्सम वर्ड हैं। जिस वर्ड पर अगर अंक की मात्रा है तो वो आपका हमेशा तत्सम वर्ड होगा। उम्मीद है आपको चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देखते हैं, अगर छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, रे, रा, अर, ड़, व, स, या और संयुक्त जो व्यंजन है और संयुक्त वर्ड हैं और द्वित्व व्यंजन है, व्यंजन गुच्छ हैं, अंक की बिंदी है, जिस पर भी आगे लगी होगी, ये हमेशा आपके किसमें होंगे, तत्सम वर्ड में होंगे। साथ ही साथ ये जो शब्द आता है सा वाला, आधा सा, इसका भी यदा कदा प्रयोग किया जाता है। जैसे कष्ट लिखा है, तो ये भी अधिकांशतः जो है तत्सम में ही प्रयोग इसका किया जाता है। अब बात करते हैं तद्भव। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे उनकी तत्सम के साथ तुरंत तद्भव बना दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वावट, जैसे हमने बताया कि बावट अगर है तो ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। जैसे हमने वट, वर यात्रा, इस तरीके के शब्द लिखे। अब इनको पहचानना कैसे है, जैसे वट का मतलब क्या होता है, वट माने होता है बरगद, ठीक है। अब बरगद क्या हो गया आपका, ये तो आपकी हम तत्सम लिखा रहे हैं, इधर आपको हम तद्भव बनाना बताते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, तद्भव का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत से निकले हैं वही तद्भव हैं। जैसे वट, वावट जहां पे बना होगा तत्सम होगा, और वट का क्या बनेगा, बरगद बनेगा। तो आपको पहचानना यह है कि अधिकांशतर अगर वावट वाला प्रश्न दिया हुआ है तो उसका अधिकांशतर जो तद्भव बनेगा वो बा वक्री से बनेगा, ठीक है। अब जैसे वर यात्रा, वर यात्रा मतलब बारात, ठीक है, और बारात ऐसा लिखा जाता है, बारात, बहुत से लोग बारात लिखते हैं जो गलत होता है, बारात लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से वावट वाले क्लियर कर सकते हो आप। साथ ही साथ जैसे अगर किसी में स्या दिया है, श्याम, श्यामला, ठीक है, श्यामला, श्यामला का मतलब क्या होता है, श्यामला शब्द क्या है, चूंकि ये तत्सम में है तो ये क्या होगा, तत्सम ही होगा। अब इसका तद्भव क्या बनेगा, श्यामला। अब जिसमें षटकोण वाला सा आएगा वो हमेशा क्या होगा, सॉरी, जो सन वाला सा आएगा, सूरज वाला, वो हमेशा आपका तद्भव में आएगा, ठीक है। और जैसे स्वस्वर, स्वस्वर का मतलब क्या होता है, ससुर, ठीक है, यानी सीटी वाले सा को सूरज वाले सा में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। अब देखते हैं शव यात्रा, ठीक है। शव यात्रा का मतलब क्या होता है, शव यात्रा यानी शव यात्रा। अब देखो सीटी वाला सा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका तत्सम होगा, ये आपको पहचानना है, ठीक है। अगर इसका बनेगा, जरूरी नहीं बने, अगर बनता है आपको पहचानना है तो आप पहचान सकते हैं। अब जैसे कुछ शब्द और हैं, जैसे नीचे अगर रा उड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे मृतिका दिया है, मृतिका, ठीक है। मृतिका माने क्या होता है, मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी। तो मृतिका मतलब क्या है, मिट्टी, तो ये तत्सम है और ये तद्भव है। आप किसी से भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे श्रावण बोला था, ठीक है। जैसे यहाँ पे श्रावण शब्द है, श्रावण मतलब क्या होता है, सावन होता है, तो श्रा का सा बन गया, रा का नाम चेंज हुआ तो ये तद्भव बन गया। इसके बाद यज्ञ देखते हैं, यज्ञ का मतलब क्या होता है, यज्ञ, या को चेंज किया जाता है यज्ञ में, यज्ञ कहते नहीं, यज्ञमान अर्थात जजमान, यज्ञ का जा बनेगा तत्सम, तद्भव, ठीक है, या तत्सम और जा तद्भव। उसके बाद और भी देखते हैं, श्रावण का छा का क्या है,
जैसे क्षेत्र शब्द लिया, क्षेत्र माने क्या होता है, क्षेत्र माने खेत होता है साहब, ठीक है, क्षेत्र माने खेत, तो खेत क्या है, खेत तद्भव है, और क्षेत्र क्या है, तत्सम है। ज्ञा, ज्ञा का क्लियर हो गया, ज्ञा का मतलब तत्सम में आएगा। आम्र, ठीक है, रा वा सा या सा, इस तरीके से आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तत्सम शब्द क्या है, जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, और जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हैं वो तद्भव कहलाते हैं। इसके साथ चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।